संगीत की महान विरासत को संभाल रहे श्री भुवनेश कोमकली का बचपन से ही आरंभ हो गया था। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका वसुंधरा कोमकली और श्री मुदगल से आपने संगीत की शिक्षा ग्रहण की। वाणिज्य से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले श्री भुवनेश कोमकली के रग रग में संगीत बसा हुआ है। अतुलनीय गायक पंडित कुमार गंधर्व की रिकॉर्डिंग को आर्काइव और डिजिटाइज करने का श्रेय भी आपको ही जाता है। राष्ट्र फूलों में ईश्वर की झलक हमें मिलती है। ठीक उसी तरह श्री भुवनेश कोमकली के गायन में हमने ऐसा महसूस किया। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री रोहित मुजमदार, हारमोनियम पर अभिषेक शिनकर, तानपुरे पर चरायु रजक और प्राजक्ता मोड़क। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ श्री मोहिते जी का कि जिनके कारण मैं यहाँ पे आप सब लोगों के बीच हूँ। मैं उनका बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये आयोजन है विश्व शांति गुरुकुल का 2 दिवसीय विश्व शांति संगीत समारोह। जीवन का ककहारा सीखने से पहले यदि सप्त सुरों से आरती उतार ली जाए तब यह तय है कि विद्या प्राप्ति का ध्येय अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेगा। सामवेद पर आधारित शास्त्रीय तत्वों का समर्पित इस संगीत संध्या की आभा प्रत्येक आहुति के साथ हमें अपनी जड़ों को सींचने हेतु आवश्यक आत्म तत्व प्रदान करेगी, ये विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ मालवा की इस धरा पर इंदौर में डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ विश्व शांति गुरुकुल स्कूल की शुरुआत के अवसर पर 2 दिवसीय संगीत समारोह का आयोजन है। विश्व शांति संगीत समारोह। 2 शब्द बोलने के लिए मैं ऋचा जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आएं और 2 शब्द कहें। इसके बाद अगले फनकार इस मंच को शोभित करेंगे, उस्ताद शाहिद परवेज जी। बहुत शुक्रिया ऋचा जी। और अब अगले कलाकार मंच में उपस्थित होने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा MIT का गुरुकुल है जो पुणे में है और पुणे में लोणी में MIT के कैंपस में जहाँ गुरु शिष्य पद्धति से शिक्षा दी जाती है, जहाँ पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ताल योगी पंडित सुरेश तलवरकर, पंडित उल्लास राजहंसकर, डॉक्टर M राजन और पंडित योगेश शमशी, आप सभी मान्यवर गुरु की भूमिका निभाते हैं और विद्यार्थी को संगीत का ज्ञान देते हैं। पूरे भारतवर्ष में ये दूसरी संस्था है जहां गुरु शिष्य परंपरा से संगीत का शिक्षण दिया जाता है। इस संस्था के फाउंडर हैं डॉक्टर विश्वनाथ जी दादा कराड़ जी, और राहुल जी कराड़ सुपुत्र हैं और राहुल जी की मिसेस अदिति कराड़ इस संस्था को आगे बढ़ाने में प्रयासरत है। MIT संस्थान ने, इस समूह ने 4 विश्वविद्यालय शामिल किए हैं। KG से PhD तक शिक्षा प्रदान करने वाले लगभग 70 प्लस संस्थाएं हैं और शिक्षा के क्षेत्र में MIT संस्थानों के समूह की 4 दशकों से अधिक समृद्ध विरासत है। MIT ग्रुप मध्य प्रदेश में ये पहला स्कूल है और उज्जैन में अवंतिका यूनिवर्सिटी है। और ये आयोजन है 2 दिवसीय विश्व संगीत समारोह। मैं ससम्मान मंच पर बुलाना चाहता हूं आज के हमारे दूसरे फनकार, सुप्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद शाहिद परवेज जी को। सुप्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद
शाहिद परवेज जी मंच पर हैं। आपके साथ हैं तबले पर श्री अजिंक्य जोशी जी। कलाकारों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। उस्ताद शाहिद परवेज सितार वादकों के परिवार की 7वीं पीढ़ी की नुमाइंदगी करते हैं। वे इटावा घराने के सबसे प्रतिष्ठित कलाकार हैं। इस परिवार से एक से बढ़कर एक उस्ताद हुए हैं। इमदाद खां, इनायत खां, वाहिद खां और वेलात खां। इस घराने के लोगों ने 7 पीढ़ियों से कोई और साज नहीं थामा है। आपने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता गुरु उस्ताद अजीज खां साहब से प्राप्त की। उस्ताद शाहिद परवेज ने 8 साल की उम्र से ही मंच प्रस्तुतियां देना शुरू कर दी थी और छोटी उम्र से ही उनके वादन में ऐसा चमत्कार दिखता था कि उन्हें बाल प्रतिभा के रूप में पहचान मिलने लगी। बचपन की उस तालीम का असर उनके सितार में गूंजता है। मध्य और द्रुत लय में जब सुर दौड़ते हैं तो साथ मुश्किल लयकारी करते हैं। खूब से मंत्र मुग्ध होकर तालियां बजाते हैं। आपके घराने की खासियत है कि गायकी अंग जिसमें सितार के तारों के जरिए गले जैसी मिठास पैदा होती है, आपको सुनते हुए सचमुच गायकी सुनने का आनंद आता है। तार को छेड़ने के बाद मेड़ मुर्कियों और गमक का जो काम दिखता है वो मंत्र मुग्ध कर देने वाला होता है। हालांकि तंत्रकारी बाज पर भी उनकी वैसे ही महारत है और उनको सुनते हुए गायकी और तंत्रकारी दोनों का आनंद मिलता है। आपका मानना है कि राग अहम नहीं है, राग तो सिर्फ एक गेट है, उसके जरिए कहाँ पहुँचना है ये ज़्यादा अहम है। उस्ताद शाहिद परवेज का संगीत सचमुच हर बार कहीं पहुँचा देता है। जिस तरह मिश्री की डली पल भर में घुल जाती है, कुछ वैसा ही है उनका संगीत। वो सितार का एक तार छेड़ते हैं और पूरा माहौल रंग में कैफियत तारी हो जाती है। जो रसिक राग को शक्ल से पहचानते हैं उन्हें तार पर पहला स्ट्रोक लगते ही एक दिलफरेब शक्ल दिखने लगती है। फिर चाहे वो बागेश्वरी हो, झंझोटी हो, चारुकेशी हो या यमन हो। उस्ताद शाहिद परवेज की सितार में बहुत सारे बड़े उस्तादों का रंग दिखता है। उस्ताद वेलात खां की तरह परंपरा और नई चीज़ों का मेल, उस्ताद आमिर खां की तरह रूहानी कैफियत, उस्ताद बड़े गुलाम खां की तरह रक्स करते हुए सुर उनके सितार में सुने जा सकते हैं। उस्ताद शाहिद परवेज आज दुनिया भर में भ्रमण करते हैं। इन्होंने देश और दुनिया के सबसे बड़े संगीत समारोह में प्रस्तुतियां दी है। अमेरिका, यूरोप, कनाडा, मिडिल ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया में बेहिसाब शोहरत बटोर चुके हैं। अनगिनत सीडी, डीवीडी और शानदार परफॉर्मिंग करियर वाले उस्ताद शाहिद परवेज को पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी, सुर श्रृंगार जैसे बड़े सम्मान दिए जा चुके हैं। दुनिया भर में दर्जनों शिक्षक शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं शिष्य, और अपने समकालीन के बीच उस्ताद शाहिद परवेज को आज के दौर का सर्वश्रेष्ठ सितार वादक कहा जा सकता है। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हम उन्हें सुन पा रहे हैं। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री अजिंक्य जोशी जी, जो कि पंडित सुरेश तलवरकर जी के शिष्य हैं। पठान जी को मैं आमंत्रित करता हूं। आईसीसीआर के प्रेसिडेंट श्री पठान जी मंच पर आकर, वाइस प्रेसिडेंट पठान जी मंच पर आकर कलाकार का स्वागत करें।